नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही वैकेंसीज आई हुई हैं जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। ठीक है, ये लेवल 6 की जॉब है। 42 ग्रेड पे इसमें है। और आपकी जो सैलरी इसमें रहती है वो रहती है 72,000 रुपये, 72,000 रुपी। ठीक है, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 5 इसकी है 5 से लेके 8 मार्च तक। ठीक है, तो ये इसकी जनरल चीज़ है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो भी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो भी एक एस्पिरेंट को चाहिए होगी, उसको एक कंसाइज वे में इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद में अगर कोई भी आपका डाउट रहता है, एनी डाउट, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। मैं उसका जवाब जल्दी से आपको दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें क्या इसका क्वालिफिकेशन क्या इसकी है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, इसमें एग्ज़ाम कैसा आता है आपका, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, फीस कितनी है, कौन बच्चे इसका फॉर्म भर सकता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको बेसिक चीज़ आपको बता ही चुका हूँ मैं। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो है बैचलर डिग्री। अगर आपके पास ना, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस वट एवर, ठीक है, तो यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपकी एटलीस्ट आपको 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश टू प्रिसाइज, इंग्लिश यानी कि हिंदी या और कोई टाइपिंग नहीं चलेगी, आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैंडेटरी है। ठीक है, एज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका 18 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 8 मार्च 2025 को आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 18 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर। इसमें आपका जो है एस टी, देखो एक और चीज इसमें कि इसमें जो आपके जो EWS कैटेगरी जो बच्चे होंगे उनके लिए इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा। SC ST OBC और बाकी जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए इसमें रिजर्वेशन रहेगा। ओके, तो आगे हम चलते हैं। रिजर्वेशन की हम बात कर चुके हैं, इन बच्चों के लिए रहेगा। अब मेन बात इसमें आ जाती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होना है। जो पेपर जो फर्स्ट आपका प्लेन जिसे आप कह सकते हो, वो आपका MCQs बेस्ड होगा, जिसमें कि आपकी टोटल अगर मैं बात करूं, जिसमें आपके टोटल रहेंगे 125 क्वेश्चन रहेंगे। वो कैसे रहेंगे देखो, इसमें आपका 50 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर जो होती है आपकी, उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के और 25 रहेंगे आपके जनरल नॉलेज के। देखिए, 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश की, वही इंग्लिश ग्रामर जो उसका टेंसेज हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गई, ये सब चीज़ें पूछते हैं, वो कैब होगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में आपका 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड में आपका आ गया मैथ्स और रीजनिंग, यानी कि जो 25 क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं वो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मिक्स पूछे जाएंगे। हो सकता है 10 प्लस 15 पूछे या 12 15 जो भी होगा, दोनों को मिक्स करके पूछा जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, जो रेस्ट 25 क्वेश्चन जो वो आपके 25 रहेगा जीके का। जीके का मतलब वही होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें, और प्लस करंट अफेयर्स वगैरह। ठीक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, जिससे SSC सीजीएल लेवल की जो आती है ना जीके, तो सेम जीके इसमें पूछी जाती है। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका हो जाता है 100 मार्क्स का। ये 100 क्वेश्चन ये आपके हो जाते हैं। जो 25 जो क्वेश्चन आने वो अलग से आने हैं, वो उसकी एक सेक्शनल कट ऑफ जाती है। 25 क्वेश्चन जो होगी उसमें एक्चुअली आपको एटलीस्ट यू हैव टू गेट 13 मार्क्स। ये जो कंप्यूटर वाला जो इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वाला, इसमें आपको एटलीस्ट 13 नंबर लेके आने हैं कंप्यूटर। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें आपको 13 नंबर लेके आना। तो ये दो चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी हैं। एक तो हमारा ये वाला हो गया, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होने हैं, इस वाले में आपके 25 क्वेश्चन होने अलग से। ये टोटल आपका 125 क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद में सेम डे में आपका टाइपिंग होना है, यानी कि जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा उसके 10 या 15 मिनट के बाद में आपका टाइपिंग होना है 10 मिनट का। ये आपका टाइपिंग होना है 10 मिनट का। ठीक है, जिसमें कि आपको आपकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 35 वर्ड पर मिनट की। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर दूँ यहाँ से। ठीक
जो आपकी स्पीड रहेगी ना वो रहेगी 35 वर्ड पर मिनट विद 97% एक्यूरेसी एटलीस्ट। अगर एक्यूरेसी से कम की 0.1 भी तो यू विल बी डिस्क्वालीफाई। मतलब ये हो गया कि 3% की मिस्टेक अलाउड है ओनली, 3% की मिस्टेक अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर मिस्टेक होगी तो यू विल बी डिस्क्वालीफाई। तो टाइपिंग में आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो डिस्क्रिप्टिव होना है ना, एक्चुअली ये डिस्क्रिप्टिव आपका टीयर 2 इसको आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उस दिन नहीं होता ये। अगर आपका ये वाला एग्जाम, अगर आपका ये वाला पोर्शन जो है ना, अगर आपका ये वाला क्लियर हो जाता है, ये वाला पूरा, उसके बाद में आपको इस चीज़ के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपका ये क्लियर होगा उसके बाद में इसमें एक और लेवल आता है, वो होता है इंटरव्यू का। उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। उसमें आपको एक 1:3 में आपको कॉल किया जाता है उस चीज़ के लिए। तो ये जनरल चीज़ें इसमें है। इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहती है, क्या एज रहती है, सैलरी क्या रहती है, कौन से बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें डेफिनेटली इसमें 1/4 की रहती है। इसमें नेगेटिव जो मार्किंग रहेगी वो रहेगी 1/4 की। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई और कोई बात इसमें है। और क्या है, इसकी जो एग्ज़ाम फीस है थोड़ा सा इसमें इन्होंने इस बार बदलाव किया एक्चुअली। जब लास्ट टाइम इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उस टाइम में यूआर कैटेगरी के जो फीस थी वो थी 500 रुपीज़। लेकिन इस बार जो फीस है ना वो 1000 रुपी कर दी यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। यूआर हो गया या जो ईडब्ल्यूएस तो इसमें कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ओबीसी और यूआर के लिए आपकी 1000 रुपी है। बाकी अगर आप एससी एसटी या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस होगी 250 रुपये रहेगी, ठीक है। ये आपका हो गया। और क्या है, ये आपको बता चुका हूँ। 5 तारीख से आपका फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 8 मार्च को रहेगी, ठीक है। जनरल जो इंस्ट्रक्शन इसमें बाकी टाइपिंग से रिलेटेड और चीज़ें वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी और कोई भी तरह का अगर आपका डाउट होगा ना इस एग्ज़ाम को लेके, लास्ट ईयर एक्चुअली आई हैव अटेम्प्टेड दिस एग्ज़ाम, आई कुड नॉट क्लियर, ठीक है ना। तो मुझे इसका एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है ही इस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इसके बारे में कोई अगर आपको डाउट होता है अगर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम बात करेंगे, लगभग इसमें इन्होंने बता रखे कि 128 एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं। कहीं लिखा तो हुआ था उन्होंने, कहाँ पे ये लिखा हुआ उन्होंने, 128 टेस्ट सेंटर होने वाले हैं। स्टेट के अंदर लगभग हो सकता है कि किसी स्टेट में 2 सेंटर हो, किसी में 4 सेंटर हो, वेरी करता है, ठीक है। तो ये बात है कि हर एक स्टेट में एटलीस्ट एक सेंटर तो होगा ही होगा। तो आप इस चीज़ की चिंता न करें कि हो सकता है आप कहीं साउथ से हो या आप कहीं बहुत किसी बिहार से किसी और जगह से आप सोचेंगे मुझे दिल्ली एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा। नहीं, नॉट एट ऑल। आपको प्री एग्ज़ाम आपको आपके स्टेट में होगा, ठीक है। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी कोई और भी डाउट अगर आपका रहेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट। अगेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।